नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के काव्य खंड के पाठ 8 कवितावली, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। तुलसीदास जी का जन्म तिथि के अनुसार श्रावण मास की सप्तमी को हुआ था और आज यानी दिनांक 8 अगस्त को श्रावण मास की सप्तमी तिथि है। इसलिए सर्वप्रथम तुलसीदास जी को उनके जन्म दिवस पर शत शत नमन। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा, उत्तर प्रदेश जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। यानी किंवदंती के अनुसार उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। और रामचरितमानस, जो हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, ये इनकी प्रमुख रचना में से एक है और इनकी ख्याति के लिए एकमात्र यही रचना अपने आप में पूर्ण है। इनके द्वारा लिखित अन्य प्रमुख रचनाएं विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्न है। इनका निधन सन 1623 में काशी में हुआ। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहाई सुजाना। हृदय सिंधु यानी हृदय रूपी सागर में, हृदय रूपी समुद्र में, मति यानी बुद्धि, सीप मोती के समान है। स्वाति सारद कहाई सुजाना, जो बरसै बर बार विचारू, होय कबित मुक्ता मन चारू। जिस प्रकार से स्वाति नक्षत्र में यदि वर्षा की बूंदें समुद्र में सीप के अंदर गिरती हैं तो वो मोती बन जाती हैं। उसी प्रकार से जो बरसै बर बार विचारू, होय कबित मुक्ता मन चारू। यानी कवि जब श्रेष्ठ वर्णों का चयन करते हुए काव्य रचना करते हैं तो वो भी मोतियों की माला के समान सुंदर बन जाती है। और ऐसी रचना कीरत भनत भूत भल सोई, सुरसरि सम सब कहा हित होई। यानी कवि के द्वारा की गई ऐसी रचना उनकी कीर्ति को इस संसार में बढ़ाने वाली होती है। और ऐसी रचना सुरसरि सम, सुरसरि यानी जिस प्रकार से गंगा जी सबका कल्याण करने वाली होती हैं, उसी तरह से ऐसी रचना इस संसार का कल्याण करने वाली होती है। अन्य शब्दों में कहें तो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस ऐसी ही रचना है जो सबका कल्याण करने वाली है। भक्तिकाल की सगुण काव्य धारा में भक्तिकाल को दो भागों में विभाजित किया गया था, सगुण और निर्गुण काव्य धारा। तो भक्तिकाल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि गोस्वामी तुलसीदास में भक्ति से कविता बनाने की प्रक्रिया की सहज परिणति है। यानी बहुत ही स्वाभाविक रूप से उन्होंने राम भक्ति में कविताएं रची हैं, परंतु उनकी भक्ति इस हद तक लोकोन्मुख है कि वे लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। यानी उनकी सहज कविता बनाने की जो प्रक्रिया है वो लोक मंगल की साधना के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है।
यह बात न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वरन काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। इसका सबसे प्रकट प्रमाण तो यही है कि शास्त्रीय भाषा यानी संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद, यानी संस्कृत में लेखन करने में कुशल होने के बावजूद, सर्जन क्षमता यानी उसमें नई रचना करने में कुशल होने के बावजूद भी उन्होंने लोक भाषा यानी अवधी व ब्रज भाषा को साहित्य रचना के माध्यम के रूप में चुना, क्योंकि उनकी लोक मंगल की जो साधना थी उसे लोक भाषा में ही पूर्ण किया जा सकता था। जिस प्रकार उनमें भक्त और रचनाकार का द्वंद्व है, उसी प्रकार शास्त्र व लोक का द्वंद्व है, जिसमें संवेदना की दृष्टि से लोक की ओर वे झुके तो शिल्पगत मर्यादा की दृष्टि से शास्त्र की ओर। शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य तथा लोक गृहीत को शास्त्रीय बनाने की उभयमुखी प्रक्रिया उनके यहाँ चलती है। यह तत्व उन्हें विद्वानों तथा जन सामान्य में समान रूप से लोकप्रिय बनाता है। उनकी एक अनन्य विशेषता यह है कि वे दार्शनिक और लौकिक स्तर के नाना द्वंद्वों के चित्रण और उनके समन्वय के कवि हैं। द्वंद्व चित्रण जहाँ सभी विचार भावधारा के लोगों को तुलसी काव्य में अपनी अपनी उपस्थिति का संतोष देता है, वहीं समन्वय उनकी ऊपरी विभिन्नता में निहित एक ही मानवीय सूत्र को उपलब्ध करा के संसार में एकता व शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी इनकी रचना रामचरितमानस समन्वय की भावना को लिए हुए है, इसलिए मानवीय सूत्रों को यानी मानवता को एकता व शांति का रास्ता दिखाता है। तुलसीदास की लोक व शास्त्र दोनों में गहरी पैठ है। लोक यानी सामाजिक लोक मर्यादा को समझना, उसे बखूबी अपनी रचनाओं में स्पष्ट करना, और शास्त्र दोनों में उनकी गहरी पकड़ है तथा जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की उन्हें अचूक समझ है। यह विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है और इसी से प्रकृति व जीवन के विविध भावपूर्ण चित्रों से उनका रचना संसार समृद्ध है। विशेषकर रामचरितमानस, इसी से यह हिंदी का अद्वितीय महाकाव्य बनकर उभरा है। इसकी लोक प्रसिद्ध लोकप्रियता के पीछे सीताराम कथा से अधिक लोक संवेदना और समाज की नैतिक बनावट की समझ है। उनके सीताराम ईश्वर की अपेक्षा तुलसी के देश काल के आदर्शों के अनुरूप मानवीय धरातल पर पुनः सृष्ट चरित्र हैं। पुनः सृष्ट यानी तुलसीदास जी के द्वारा बनाए गए मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श, इस तरह के चरित्र की फिर से रचना करने वाले हैं। गोस्वामी जी ग्रामीण व कृषक संस्कृति तथा रक्त संबंध की मर्यादा पर आदर्शीकृत गृहस्थ जीवन के चितेरे कवि हैं। यानी इन्होंने ग्रामीण, कृषक और भारतीय संस्कृति तथा रक्त संबंध यानी पिता पुत्र, पति पत्नी, भाई बहन, इन सब के मर्यादा और आदर्शीकृत स्वरूप को इन्होंने अपने काव्य में दिखाया है। तुलसीदास इस अर्थ में हिंदी के जातीय कवि हैं कि अपने समय में हिंदी क्षेत्र में सारे प्रचलित भावात्मक व काव्य भाषाई तत्वों का प्रतिनिधित्व वे करते हैं।
इस संदर्भ में भाव, विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा की जो बहुल समृद्धि उनमें दिखती है वह अद्वितीय है। तत्कालीन हिंदी क्षेत्र की दोनों काव्य भाषाओं, अवधी व ब्रजभाषा तथा दोनों संस्कृति कथाओं, सीताराम व राधा कृष्ण की कथाओं को साधिकार यानी पूर्ण अधिकार के साथ अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम तुलसीदास जी ने बनाया है। और रामचरितमानस में सीताराम के चरित्र का इन्होंने चित्रण किया है। और उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट है कालिदास की पहचान है, यानी उपमा कालिदासस्य, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में, यानी रूपक अलंकार के भेद सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास जी की है। यानी तुलसीदास जी ने रूपक अलंकार का साधिकार प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है और एक मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र की सर्जना करके लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने का सफल प्रयास तुलसीदास की रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता है। एक बार फिर से तुलसीदास जी को उनकी जन्म तिथि श्रावण मास की सप्तमी के लिए उन्हें शत शत नमन। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग इनके द्वारा रचित कवितावली को पढ़ेंगे। धन्यवाद।